यूडाइस पोर्टल के अंदर 2024-25 सत्र के दौरान जो प्रोग्रेसिव मॉड्यूल्स है उसको एक्टिव कर दिया गया है। अब ये जो प्रोग्रेसिव मॉड्यूल्स को एक्टिव कर दिया गया है, इसमें आप लोगों को स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स है जो अपडेट करनी होगी और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट अर्जेंट है। इसको आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो अपडेट करना होगा। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को अपडेट करने के लिए सबसे पहले यूडाइस की जो SDMS की वाली जो साइड है उस पर आप लोगों को आ जाएगा और यहाँ से आप लोग अपना जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में गो बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को यूडाइस नंबर और उसका पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह का पेज आपके सामने ऊपर ओपन हो जाएगा। प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स के अंदर स्टूडेंट की डिटेल किस प्रकार से अपडेट करनी है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडाइस से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब आप लोगों को यहाँ पर करंट एकेडमिक जो ईयर है 2024-25 इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो स्कूल की डिटेल है ग्रेड वाइज आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 2024-25। इसके अंदर नीचे आप लोगों को क्लास लिखी हुई आएगी। अब इस क्लास जो लिखी हुई आ रही है उसके अंदर कोई सा भी बच्चे की संख्या नहीं आ रही है, यानी किसी भी क्लास के अंदर बच्चों की संख्या यहाँ पर शो नहीं हो रही है। ये शो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं किया है। आप लोगों को 2024-25 के अंदर प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद में आप लोग उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों की संख्या आपके सामने शो हो जाएगी। तो देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर जाना होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स गो वाला बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आपको सिंपली गो वाला बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर द प्रोग्रेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 टू 24-25, यानी कि आप लोगों को जो स्टूडेंट की डिटेल है वो 23-24 के अनुसार आपको अपडेट करनी है। फिर ये जो यूडाइस पोर्टल है वो ऑटोमेटिक उन बच्चों को 24-25 के अंदर अपने आप ही ऐड कर लेगा। तो यहाँ से आपको सिंपली जो जिस भी क्लास को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं एक क्लास सेलेक्ट करके आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके बच्चों की जो स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। आप लोग इस लिस्ट को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि सारे बच्चे यहाँ पर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के लिए देखिए कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों के पास में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस 23-24 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। प्रमोट विथ एग्जामिनेशन, नो पास्ट, प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन और डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को इस बच्चे के ऊपर जो भी नियम लागू होता है, जो भी ऑप्शन लागू होता है, आप लोग उस पर क्लिक करना है। जैसे कि ये जो विद्यार्थी है ये प्रमोट हो चुका है और एग्जाम देख के प्रमोट हुआ है तो आप लोगों को सिंपली प्रमोट विथ एग्जामिनेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में उसके कितने परसेंटेज बने हैं वो परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। यदि आप लोगों के विद्यालय के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम चलती है 1 से 8 तक के, तो आप लोगों को किस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार देखकर आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों के पास में ग्रेडिंग सिस्टम है, सिस्टम नहीं है, तो यदि आप लोगों के पास में कक्षा 6, 7, 8 के लिए परसेंटेज सिस्टम है तो आप लोग जो ग्रीन सीट आती है उस ग्रीन सीट के अंदर आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी की परसेंटेज। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बच्चे की, देखिए यहाँ पर एक ग्रीन सीट में आपके सामने शो कर रहा हूँ जहाँ पर ये परसेंटेज लिखा हुआ आ रहा है और ग्रेड भी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। यदि आप लोगों के पास में भी इस प्रकार की ग्रीन सीट है तो आप लोग ग्रीन सीट को डाउनलोड कर 23-24 वाली ग्रीन सीट को डाउनलोड कर आप लोग उसमें से परसेंटेज देख सकते हैं। अब जिन क्लास के लिए आपके पास में ग्रीन सीट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही अवेलेबल है, तो आप लोग इस वाले जो ग्रेडिंग सिस्टम है इस ग्रेडिंग सिस्टम को आप लोग अपना सकते हैं। ए प्लस वालों को आप लोगों को 91 से 100 के बीच में परसेंटेज के बीच में आप लोगों को रखना है। अब ये देखिए अंदाज से ही रखना होगा क्योंकि एक्चुअल परसेंटेज हमारे पास में नहीं है। तो ए के लिए 76 से 90 है, बी के लिए 61 से 75% है, सी के लिए 41 से 60 है और डी के लिए 0 से 40% है। तो आप लोग इस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार अपने बच्चों के जो परसेंटेज लिख सकते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेंट, यानी कि 2023-24 सत्र के दौरान उस बच्चे की कितने दिन स्कूल आया है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। तो स्कूलिंग स्टेटस पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्टडिंग इन सेम स्कूल, क्या वो विद्यार्थी अभी इस स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी स्कूल में पढ़ रहा है, या फिर आपकी स्कूल से टीसी लेकर जा चुका है। तो जो भी आपके ऑप्शन लागू होता है वो आप लोग ऐसा सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप लोग अपनी स्कूल की सबसे बड़ी क्लास यानी हायर क्लास जैसे 12th होगी, 8th होगी या फिर 10th होगी उसका आप लोग भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, क्योंकि आपकी स्कूल की जो लास्ट स्कूल है अब बच्चा वहाँ से टीसी कटवा कर किसी दूसरी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाएगा। तो आप लोगों के पास में जो हायर क्लास है, जो लास्ट क्लास है आपकी स्कूल की, उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन लागू होगा। दूसरी क्लास के लिए आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो फिलहाल ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, यहाँ पर क्लास ऑटोमेटिक लिखी हुई आ जाएगी कि इस क्लास में बच्चा प्रमोट हो चुका है। यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। स्टेटस पर भी पेंडिंग दर्शाएगा।
अब देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है इसके अंदर राउंड फिगर में ही ये लेगा, आपको पॉइंट में ये नहीं लेगा। तो आप लोगों को यदि 50 से कम है तो आप लोगों को 1% जैसे 54.45 है तो आपको यहाँ पर 54 कर देना है, और यदि 54.76 है तो आपको 54 को 55 कर देना है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग अपडेट पे क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली अपडेट लिखा हुआ आ चुका है, यहाँ से आप उसको ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे हम लोगों ने ओके पे क्लिक किया तो देखिए स्टेटस में डन लिखा हुआ आ चुका है, यहाँ पर तारीख भी आप लोगों के सामने लिखी हुई आ जाएगी। अब यदि आप लोगों को गलती से कुछ इसमें मिस्टेक कर दिए तो आप लोग उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्शन के लिए सिंपली आप लोगों को करेक्शन वाला ऑप्शन दिखा दिया होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप लोग हर क्लास के हर बच्चे का ये जो मैंने अभी प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स बताए हैं इस प्रकार से आपको सभी को करना है और अपडेट पर क्लिक करना है। जब आप लोगों की स्कूल की सारी क्लासों का प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सिंपली फिर से जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। व्यू समरी आप लोगों ने अभी तक कितना कंप्लीट कर चुका है, आप लोग व्यू समरी देख सकते हैं। प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज भी आप लोग देख सकते हैं। जब आप लोगों को अपने स्कूल के सारे विद्यार्थियों का आप लोग प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स कंप्लीट कर देंगे तो सबसे लास्ट में आप लोगों को फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको आप लोगों को सबमिट करना है। तो जैसे आप लोग इस पर सबमिट कर देंगे तो जो लिस्ट अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताई थी, जैसे देखिए मैं वापस बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इस लिस्ट में आप लोगों के यहाँ पर बच्चे शो होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 24-25 के अंदर यहाँ पर बच्चे आप लोगों के शुरू होना हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यू मैनेज वाला ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा, जिसके के अंदर भी आप लोगों को विद्यार्थी की कोई डिटेल है उसको अपडेट करना होगा। तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बाद में बना दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग व्यू मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बच्चों की विद्यार्थियों की जो स्टूडेंट्स हैं उसकी डिटेल से उसको आप लोग एक्टिव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यूडेस्क के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्रेसिव मॉड्यूल्स एक्टिव हुआ है 24-25 के लिए उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडेस्क पोर्टल से आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।